तुम्हारे कहने का मेन मतलब ये है कि तुम्हारी माँ अपने यार के साथ भाग गई ना। तुम कौन हो भाई? आपकी 61-62 की उम्र है और उनकी 35 की उम्र है, भाग गया होंगे क्या पता किसी के साथ। मुझे वंश आगे बढ़ाना है। तो वंश पापा मैं नहीं बढ़ा सकती। नहीं बेटी नहीं बढ़ा। ये जैकेट कहाँ से आई तुम्हारे पास? ये तो तुम्हारी मम्मी की जैकेट है। तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों मेरा नाम प्रकाश, इनका नाम शंभू पंडित है दोस्तों, जो कि इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क किए थे। ये पहले फौजी में थे, अभी लगभग 10 साल पहले रिटायर हुए हैं। इनका उम्र अभी 62 साल हो रहा है दोस्तों एक आप लोग बात जानते होंगे, चाहे एक कहावत भी है कि एक पंडित पूजा भी कराता है और वही पंडित श्राद्ध भी कराता है। लेकिन इतना होने के इनका एज जितना है, इनको दुनियादारी के बारे में समझ है, लेकिन ये इंसान आज भी बेटा बेटी में फर्क देख रहा है कि वंश को केवल बेटा ही आगे बढ़ाता है, ना कि बेटी। आप लोग बताइए, वंश को केवल बेटा ही आगे बढ़ाता है? बिल्कुल, बेटा ही आगे बढ़ाता है, बेटी आगे नहीं बढ़ाती है। वंश को चलाने के लिए बेटा चाहिए। बेटा है तो वंश आगे है, अगर जो बेटा नहीं है तो कुछ नहीं। बेटी से वंश नहीं चलता। बेटी को वंश चलाने के लिए उसके घर वाले, ससुराल वाले। मेरे को जो चाहिए, मेरे को बेटा ही चाहिए था। वंश हमेशा चलाने के लिए बेटे की जरूरत पड़ती है, बेटी की नहीं। सोनिया गांधी भी एक लेडीज थी ना? लेडीज थी। क्या आप लोग हमने फौज में ऐसे ही नहीं धक्के खाए, दुनिया देख के आए हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं तो दुनिया देखी है, इसलिए बता रहे, तुमको समझा रहे हैं बेटा कि आज के ज़माने में और पुराने ज़माने में कोई फ़र्क नहीं है। पहले भी बेटा ही वंश चलाता था, आज भी बेटा ही वंश चलाएगा। ये आपका गलत सोच है। बिल्कुल गलत नहीं है। लड़का लड़की में आप लोग अंतर देखते हैं, मानते हैं कि आपके नाम को आपकी बेटी नहीं आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल, बेटी नहीं बढ़ाएगी, बेटा ही बढ़ाएगा। क्या बोले आप सब, क्या झगड़ा करें? आप जो चीज़ के लिए आप हमारे पास आए हैं ना, एक बार ऑन कैमरा वो हर चीज़ आप बताइए कि आप क्यों आए, आप हमारे पास क्यों हमसे आप संपर्क किए, वो हर चीज़ एक बार ऑन कैमरा हर चीज़ क्लियर कीजिए। देखिए, मेरी शादी हुई थी, पहली शादी, ठीक है। पहली शादी हुई, मेरे एक बच्चा हुआ, बेटी हुई, ठीक है। बेटी की उम्र 20 साल के करीब है। अभी 20 साल हो गई होगी? हाँ जी। और मैंने उसको दिल्ली में पढ़ाई के लिए भेजा हुआ। अभी भी दिल्ली में रहती है वो? हाँ, दिल्ली में रहती है। और मेरी अभी जो शादी मैंने की है, हाँ, अभी दूसरी जो शादी मैंने की? दूसरी शादी की है। तो पहली पत्नी का क्या हुआ? पहली पत्नी तो मर गई। अच्छा, मर गई बीमारी से। हाँ जी। बस उसके शरीर से एक बेटी हुआ? उससे सिर्फ एक बेटी थी, जो भी 20 साल की है और पढ़ाई के लिए दिल्ली गई है। हाँ। वो दिल्ली में रहती है। मैंने दूसरी शादी हो गई, 5 साल की हो गई। 5 साल शादी को हो गए और अभी मेरा 1 साल का बेटा है। अच्छा, उसके शरीर से? हाँ, 1 साल का। इस एज में आप शादी क्यों किए? भाई, मुझे वंश चलाना है। मुझे वंश चलाने के लिए एक बेटा चाहिए था। दुनिया वाले बोलते हैं, मेरे को भी आगे का देखना है। मुझे भी अपनी रिश्तेदारी देखनी है, बिरादरी देखनी है, सबको देख के। आपकी बेटी आपकी बिरादरी आपके रिश्तेदार को नहीं देखती? नहीं देखती। इस एज में आपको शादी करना जरूरी था? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी था। शादी नहीं करता तो और मैं क्या करता? बेटी थोड़ी मुझे देखेगी। मेरे वंश को तो आगे बढ़ाने के लिए बेटा ही चाहिए ना। और आज मेरी बीवी, इलाज के लिए मैंने उसको दिल्ली भेजा। अच्छा, दिल्ली? जहाँ आप तो अभी भी दिल्ली में क्यों आए? आप क्यों आए दिल्ली में? हमारी बीवी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा। उसको बीमारी लग गई। हाँ। उसके इलाज के लिए आए हैं। अच्छा। और अब आप मुझे बताओ, 3 दिन हो गए हमारी बीवी हमें नहीं मिल रही है। आई थी किसी बेटी के पास? आई थी आपकी बेटी के हॉस्पिटल आए थे, बेटी के पास। और 3 दिन से हमारी बीवी नहीं मिल रही, ना बेटी के पास है ना हॉस्पिटल में। अब आप बताओ मैं कहाँ दूँ? आपकी जो दूसरी बीवी है, जो उसकी सौतेली माँ है, वो अपने बेटी के पास आई थी इलाज कराने के लिए। लेकिन उसकी और उन दोनों की नहीं बनती।
इलाज के लिए मैं उसको दिल्ली ज़रूर लाया, लेकिन बेटी की और उसकी नहीं बनती। आपके कहने का मतलब है आपकी जो पत्नी है वो दिल्ली में आई थी, दिल्ली में आई थी आपकी बेटी के पास इलाज बेटी के लिए, के पास इलाज। ना अभी बेटी के पास ना पहुंची बेटी के पास पहुंची है, ना वो घर गई। हॉस्पिटल आई है, ना घर। तो बीच में गई कहाँ आपकी पत्नी? यही तो मेरे को दिक्कत हो रही है कि आखिर कहाँ गुम हो गई वो, गई तो गई कहाँ। ये वीडियो आप इसलिए बनवाना चाहते ताकि लोग देखे तो आपके बीवी को बताए ना। हाँ, जो कि ढूंढे और बताए मुझे कि आखिर वो गई कहाँ। फोटो वोटो है ना अपने बीवी का? फोटो फोन उनमें तो रखे होंगे ना? हाँ, फोन नंबर मैं आपको दे। तो नंबर दे दीजिएगा, उनके पास जो फोन होगा वो दे दीजिएगा, उनका एक फोटो दे दीजिएगा। ठीक है, हम इस वीडियो में हम डाल देंगे, ठीक है ना? जो लोग भी देखेगा हम अपने से जितना कोशिश होगा उतना तो करेंगे बस आप इतना आपकी करो। बीवी को खोजने के लिए। हाँ। बाकी जो लोग क्योंकि देखेगा, मैं बहुत परेशान हूँ, ना मेरी बीवी मिल रही मुझे और मेरा रहने का ठिकाना कुछ नहीं है, और बेटी की बनती नहीं। बेटी किससे नहीं बनती है? बीवी से मेरी। तो बेटी के पास आप चले जाओ, आप क्यों नहीं चले जाते बेटी के पास? मैं कैसे जाऊं, पहले उसको तो ढूंढूं। अब बेटी से इस बारे में बात की तो कुछ नहीं बोलती कि वो माँ? कुछ नहीं बोलती, क्या बोलती? कोई जवाब ही नहीं देती। वो बोलती मैं क्या करूं। अब आप बताओ मैं कहाँ जाऊं। आपकी पत्नी को होता है बीमारी तो वो आती है इलाज के लिए दिल्ली अपने बेटी के पास, लेकिन वो अपने बेटी के पास पहुंचती ही नहीं है। तो गई कहाँ यार? ना घर गई ना अपने बेटी के पास गई। तो यही बेटी में और आपकी बीवी में पटता नहीं है। नहीं पटती। वो उसकी सौतेली माँ हुई ना? उसकी सौतेली माँ है। माने क्यों नहीं पटता है, कोई रीजन? अब ये तो आजकल के माहौल के हिसाब से है। बेटी है, मॉडल है, मॉडर्न है। वो नहीं चाहती थी कि मैं दूसरी शादी करूं, लेकिन मैंने शादी की क्योंकि मुझे तो वंश आगे चाहिए। आपकी बेटी नहीं चाहती थी कि आप दूसरी शादी? नहीं, वो नहीं चाहती थी। मुझे तो बेटा चाहिए था, मुझे तो वंश आगे चलाता है, वो बेटा ही चला। ये आपका गलत सोच है, हम इस पे एग्री नहीं करते। भाई आपकी उम्र ही क्या है? जब आप हमारी उम्र में जाओगे तब पता चलेगा तुम्हें। अभी तुम्हारी उम्र क्या है? वंश को आगे चलाने के लिए बेटे की ही ज़रूरत पड़ती है। अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। जब हमारी उम्र पे आओगे तब पता चलेगा तुम्हें, ठीक है? मैंने आपको किस लिए बुलाया है? आपसे वीडियो बनवा रहा हूँ। किस लिए बनवा रहा हूँ? कि ताकि आप लोग मेरी बीवी को ढूंढो, मुझे उसका पता करके मुझे बताओ। मैं कहाँ से, यूपी से इधर आया हूँ, इतना परेशान पैदल। बेटी है, वो उसको बोलो वो सुनते नहीं, वो इतनी बदतमीजी से मेरे से बात करती है। आखिर बाप हूँ मैं उसका, लेकिन वो नहीं समझती। बदतमीजी से बोलती है, मारने तक को चढ़ती है। आप क्यों? हाँ, कि शादी क्यों की? तो बोलना नहीं चाहिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए मैंने शादी की है। मैंने सब बताया, लेकिन नहीं मानती वो बस ये है कि शादी क्यों की। ये तो नहीं होता तो आपकी बेटी को छुपा कर रखी हो, आपके पत्नी को। मुझे तो हो सकता है। देखो, मैं तो आपको किस लिए बुलाया, आप लोगों को बेटा, आप लोगों को किस लिए बुलाया, वीडियो किस लिए बनवा, ताकि आप लोग मेरी मदद करो। लोग देखें, वीडियो को देखें, मेरी बीवी को ढूंढें और मुझे कुछ उम्मीद लगे कि हाँ मेरी बीवी मुझे मिल जाएगी। अच्छा, ये वीडियो हम सोशल मीडिया पर डालेंगे, लेकिन एक काम आप कीजिए, अब दिल्ली में आए ना, अपने बेटी को फोन कीजिए। अच्छा। यहाँ पे एक बार बुलाइए, एक बार उससे भी बात कीजिए कि तेरी मम्मी है कहाँ। ठीक है। तो हमको तो डाउट है कि आपकी बेटी के पास ही कोई आपकी मम्मी, आपकी पत्नी होगी, लेकिन वो बोलती नहीं है मेरे पास। वो बोलती नहीं, मैं नहीं जानती। इतनी बदतमीजी से बात कर रही। तो फिर गई कहाँ यार? अब मैं तो ये सब जगह ढूंढ लिया। सिक्का तो है नहीं, 2 4 5 रुपए के गिरेगा तब खो जाएगा। वो इंसान है ना, इंसान है ना घर गई ना बेटी को, तो गई कहाँ बीच में? इसीलिए मैं आप लोगों की मदद मांगू। देखिए, आपका मदद हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास भी कुछ प्रूफ हो। ये माइक है, इसको आप छुपा कर रखिए, अपने बेटी को बुलाइए, ठीक। एक बार बात करने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना? ये माइक रखे रहिए आप। A few moments later. हाँ पापा। अरे आ गई तू? मेरे को हाँ, क्या हुआ बताओ? मैं तेरी माँ को ढूंढ रहा हूँ, वो नहीं मिल रही। तो इसमें मैं क्या करूँ? माँ को ढूंढ तो रही हूँ आपने आपके पास आई थी वो? मेरे पास नहीं पहुँची है वो। मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे आई हूँ आपसे मिलने।
तो आपको तो कुछ करना नहीं होता, बस पैसे भेज देते हो कि हाँ बैठा जाओ पढ़ लो, और सारी चीजें मुझे ही करनी पड़ती है मैनेज। तो मैं कहाँ ढूंढूं? मुझे क्या पता कहाँ गई है, कहाँ वो तो तुम्हारे पास गई है। मेरे पास गई होती तो होती ना, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? बोलो, या फिर इतना टाइम नहीं मेरे पास कि आपके यहाँ पे आके मैं ये सब ये बताओ, ये जैकेट कहाँ से आई तुम्हारे पास? ये तो तुम्हारी मम्मी की जैकेट है। मम्मी की जैकेट है? हाँ, मतलब ये जरूरी मम्मी की है कि जैकेट है। मम्मी की ही जैकेट हो सकती है, ऐसी जैकेट और नहीं है क्या दुनिया में? नहीं, ये तो मेरी मम्मी की जैकेट है। मैंने अभी खरीदी थी कुछ दिन पहले। नहीं, मुझे मैं क्या मान नहीं पता, पापा सकता। कैसी बातें कर रहे हो ये? जब मैंने तुम्हारी मम्मी को दिलाई है तो मुझे नहीं पहचानोगी? पूरी दुनिया में एक ही जैकेट बनी है क्या? ये मेरी जैकेट है, मैंने खरीदी है। बस मुझे नहीं पता, मुझे आप ये बताओ कि मम्मी कहाँ गई तुम्हारी? मुझे क्या पता मम्मी कहाँ गई? आपने कहाँ भेजा था मम्मी को? अगर जब- आती तो मेरे पास जब होती मैंने ना। तो आपके पास भेजा ना, इलाज के लिए, बीमार है वो। पापा आप समझ नहीं रहे हो, मेरे पास नहीं आई है वो, मैं कैसे आपको ट्रस्ट दिलाऊं? मैं अपने सारा काम फिर काम उसको छोड़ के- जमीन तो निकलने गई या आसमान तो खाने गया? मुझे नहीं पता, ठीक है? वो कैसे थे वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती, गई होंगी कहीं, मुझे क्या पता, और आपको पता भी नहीं हो क्या पता इस चीज का। चले गई होंगी आपको छोड़ के, आपको ही बड़ा मुझे छोड़ बड़ा के था क्यों जाएगी? ऐसे- अपने बच्चों को छोड़ के क्यों जाएगी? अच्छा, बच्चों का ऐसे होते ना पापा, ऐसे होते, मैंने आपको पहले ही बोला था, बताओ। मगर आपको समझ में नहीं आता है ना? आपको तो दूसरी शादी करनी थी, कर ली ना दूसरी शादी, अब वो भी इस एज में। मुझे भी तो चाहिए कुछ, मुझे वंश आगे बढ़ाना है। तो वंश पापा मैं नहीं बढ़ा सकती? नहीं, बेटी नहीं बढ़ाती, बेटा ही बढ़ाता है। किस किताब में लिखा कि बेटी वंश नहीं बढ़ा सकती? नहीं बढ़ा सकती। पापा आप मतलब एक आर्मी में भी रह के आप ऐसे सोच रखते हो तो मैं कैसे? ऐसी ही सोच रखता हूँ, क्योंकि मुझे भी बिरादरी में अपना सुनना पड़ता है सबसे। बुरा आदमी हमें खाने को नहीं दे रही है। बिरादरी खाने को नहीं दे रही, लेकिन वंश को आगे चलाने के लिए तो कुछ चाहिए हमें। नहीं पता, ठीक है? मम्मी कहाँ गई कहाँ नहीं गई, आप उनको खुद ढूंढो, मैंने उनका ठेका नहीं ले रखा। मैं अपनी पढ़ाई करूँ या ये सब चीजें देखूं? गई होंगी, चली गई होंगी, क्या पता किसी के ऐसे पास। कैसे चली जाएगी वो? जैसे आई थी हमारे घर पे ऐसे चली गई होंगी। ऐसे नहीं जाएगी, मुझे तो आपके ऊपर शक हो रहा है। पापा क्या बोल रहे हो? और क्या? पागल हो क्या? हाँ, मतलब नहीं। अपनी बेटी पे शक कर रहे हो आप? नहीं, अपनी बेटी ये की जैकेट माँ बताओ, जैकेट आपके बस का से है, ये बताओ, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। ये जैकेट मेरी है, मैं कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने खरीदी है ये जैकेट मार्केट नहीं, से। मैं नहीं मानता, मैंने तुम्हारी माँ को दिलाई है, जो चीज मैंने दिलाई है मैं जानता हूँ। मतलब आप मेरी बातों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं? नहीं करता। तो क्यों पूछ रहे हो फिर? किस लिए बुलाया आपने मेरे को यहाँ पे? मैं मदद मांगने के लिए बुलाया कि मेरी मदद करो, लेकिन तुम तो सुनते ही नहीं हो मेरी। मेरे पास नहीं है, क्या मदद करूं मैं? और उनको ढूंढूं क्या मैं? कभी नहीं, जिंदगी में मर भी जाऊंगी तब भी नहीं ढूंढूं मैं उनको। ये सारा ड्रामा लगा रखा है आपने। पहले मना किया था मैंने आपको कि मत करो ये शादी, इसी उम्र में आपको शर्म नहीं आया? क्या करूं बताओ ना? आपको खुद सोचना चाहिए। आपकी 61-62 की उम्र है और उनकी 35 की उम्र है, भाग गए होंगे, क्या पता किसी के साथ में। ऐसे कैसे भाग जाएगी वो? कैसे भाग जाएगी? जैकेट के पीछे पड़े हो, कैसे भाग जाएगी? लो जैकेट हैं? इसका अपनी भाग माँ वाला के लिए ऐसे जैकेट बोलते हुए का। तो शर्म नहीं आती? क्यों आएगी शर्म मेरे को? हैं? नहीं, वो ऐसे काम कर रही है, उनको शर्म आनी नहीं ऐसे चाहिए। कैसे शर्म, मुझे वो भाग जाएगी? तो क्या करूं मैं? पापा पागल हो गए हो क्या आप? ले जाओ इसको, जैकेट को, इसमें आग लगा दो जाके, तो ठीक है? इसका मतलब ये सच है कि सच तुम्हें पता है मैं मैं तुम्हारी कैसे माँ यकीन कहाँ है? दिलाऊं? ये जैकेट मेरी है, मगर आप मान ही नहीं रहे, इस जैकेट के पीछे पड़े हुए हो। चली गई है वो, मैंने बोला था आपको पहले ऐसे कैसे जाएगी वो? कि आप अपनी एज देख लो और उनकी एज देख लो, मगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा ना, ठीक है? आपके साथ ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है? आप खुश है, इसका कर लो जो करना है, ठीक? मैं ऐसे चली जाती हूँ बिना जैकेट के। मम्मी की जैकेट है, नाक में दम कर दिया। मैं पढ़ाई छोड़ के ये सब करने आई हूँ कि कैसे मन लगेगा मेरे को पता, मेरे पेपर अगले मैंने। नहीं, जैकेट तो तुम्हारी माँ की ही है ये। हे भगवान, मतलब अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है, उन पे भरोसा नहीं है भरोसा। क्या करूं मैं? क्या करूं? इस जैकेट के वजह से ये सब हो रहा है क्या? हैं? बोलो ना पापा, ये क्या है? हैं? बोलते क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं? तुम्हें इतना पता नहीं है कि मेरा बाप कहाँ जाएगा, कहाँ परेशान होगा? मुझे क्या पता कहाँ जाएगा? ये बन ठन के कहाँ जा रहे हो आप? कोट वोट पहन के हैं? अभी भी शर्म नहीं आ रही क्या बुढ़ापे में? अब तीसरी शादी करनी है क्या? पहले तो मार दी मेरी माँ, अब उसको ला के रख देता यहाँ पे घर में। हाँ, मेरे को रोटी बना के खिला दी मुझे रोटी। चली गई है वो कहीं मुंह काला करके, ठीक है? और हम ऐसे कैसे मुँह काला कर लेगी वो? मुझे क्या पता, आप ही लेके आए थे ना ये सब।
सबकी सोच एक सी समझती हो तुम, हैं? आप मेरे से क्या चाहते हो? आप क्यों मेरे से मतलब ये सब चीजें करवा रहे हो हैं? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपसे इतनी सारी पैसे करूँ फालतू की। आपको शौक है अपनी बीवी के साथ रहने का, तो आप जाइए ढूंढिए उन्हें, कहाँ है वो, कहाँ किसके साथ मुंह काला करवा रही है, मुझे नहीं पता। परेशान कर दिया। अपनी माँ के बारे में ये सब बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? वो माँ है, मैं तो जिंदगी में मेरी माँ जो थी वो तो चली गई भगवान के पास है, कभी नहीं मानू मैं उसको माँ अपनी। अरे मैंने शादी की है उससे, बीवी है मेरी, तो आपकी माँ बीवी है ना, तुम्हारी। आपकी बीवी है ना, मेरी तो नहीं है ना, मैं तो नहीं मानती और न कभी मानूंगी उसको अपनी माँ। अच्छा वो चली गई, मैं तो चाहती यही थी कि चली गई जाए छोड़ के हमें। खामखा बाप बेटे के बीच में जो दरार बन रखी है ना, परेशान कर रखा उसने हमें। अब मैं उसको कहाँ ढूंढूं ये बताओ? मुझे नहीं पता कहाँ ढूंढो, क्या पता कहीं चली गई हो, मर मुरा गई। ऐसे कैसे मर जाएगी? चली गई मर जाएगी? लोग हैं? बाग आजकल चलते चलते हार्ट अटैक से मर जाते हैं। जब मुझे वो बोल के गई है मैं तुम्हारे पास, इसके पास जा रही हूँ, बेटी के पास जा रही हूँ। मेरे पास नहीं आई है वो, आती तो मेरे पास होती ना। बताओ मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? जैकेट देख के तो मुझे यही लग रहा है झूठ बोल रही हूँ। ये जैकेट आपको विश्वास नहीं हो रहा? मतलब इस जैकेट के पीछे पड़ गए, ये जैकेट मेरी है मगर भरोसा ही नहीं हो रहा। अपनी बेटी पे नहीं है, दूसरों पे भरोसा हो रहा है। बोलो ना, आपको खुद सोचना चाहिए था पापा कि वो कितनी 35 साल की उम्र है, आपकी 61-62 की हो रही है, कि कहाँ आपके साथ रहेगी वो बुढ़ापे में। नहीं पर हाँ मम्मी है, बहुत प्यार करती है मेरे से, ये है वो है, ठीक चली गई ना। और अच्छा वो मर गई वो, ठीक है। कैसे कैसे मर जाएगी वो? ऐसे कैसे जैसे मर जाते हैं लोग बाग। क्यों तुम्हारे पास गई है वो? मेरे पास गई थी तो होती ना। तुमने वो मारा हो उसे, इसका मतलब? पापा क्या कह रहे हो? आपको पता और नहीं क्या? है? आप क्या कह रहे हो? तुमने शुरू से उसको कभी देखा नहीं अपनी माँ के जैसे? क्या नहीं देखा? मतलब उसको अपनी माँ मानूं मैं? और क्या? ऐसी औरत को अरे बीवी है वो मेरी। तो मैं क्या करूं? बीवी है तो आपकी। माँ थी जो मारी। कहीं नहीं है माँ। तुमने आखिर क्या किया उसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरे ऊपर चढ़ के मत आओ, ठीक है? मैंने कुछ नहीं किया, शांति से बैठ के यहाँ पे बात कर लो। नहीं तो फिर किसको मैं बोलूं? मुझे क्या पता किसको? जब तुम्हारे पास गई है तुम जवाब दोगी। हे भगवान, मेरे पास नहीं आई, आप क्यों नहीं मानते हो? तुमने शुरू से तुम्हारी आदत रही है उसको नहीं देखने की। एक जो माँ ऐसी है, मतलब क्या माँ ऐसी है? उसने क्या किया? मैं क्यों देखूं उसको अपनी माँ है? मैं तो नहीं चाहती अपनी माँ उसको। क्यों? मेरी बीवी है। हाँ तो तुम्हारी भी, तुम मेरी बीवी को तुम अपनी माँ क्यों नहीं मानोगी? तुम बेटी हो मेरी, बेटी हो और ना? तुम अच्छी तरह जानती हो वंश चलाने के लिए बेटा ही चाहिए। अच्छा, इसलिए मैंने उससे किसने शादी बोला की। ये वंश चलाने के लिए बेटा ही चाहिए? लड़कियां नहीं वंश चलाती? नहीं चला सकती आपको पता लड़कियां। नहीं पापा आजकल दुनिया में क्या कर रही है लड़कियां? लड़कों से ज्यादा ऊंचाइयों पे हैं। लेकिन वंश चलाने के लिए तो बेटा ही चाहिए। जरूरी नहीं है हम इंसान को अडॉप्ट भी कर सकते हैं किसी नहीं। बच्चे को, जरूरी नहीं है। उसको छोटा भाई बना लेंगे, क्या हो गया? वो भी तो वंश चला सकता है ना। इंसान के मन में होना चाहिए। ये कैसे सोच रख रहे हो पापा? आप आर्मी में होके भी ऐसी चीजें कर रहे हो आप? हाँ मेरी यही सोच है। तो मुझे नहीं पता, ठीक है? मर गई होंगे कहीं जाके, मेरे से बकवास मत करिए, मैं जा रही हूँ अपने घर। ऐसे कैसे मर जाएगी वो? जैसे मर, मैंने तुम्हारे पास भेजा था, तुम जवाब दो। मेरे पास होती तो मैं बोल देती, मेरे पास नहीं है। हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे, आप जाइए, जो करना है करिए, उनको ढूंढिए। आपकी वाइफ है, आप जानो, मुझे नहीं पता, ठीक है ना? मैं अपनी पढ़ाई खराब नहीं कराऊंगी। अब मैं उस छोटे से बच्चे को कैसे पालूंगा ये बताओ? कौन सा छोटा सा बच्चा? जो उसका एक बच्चा है, हमारा बेटा है। मुझे क्या पता कैसे पालो कैसे नहीं पालोगे? वो आएगी तब ना, मुझे नहीं लगता वो आएगी, ठीक है? आखिर वो गई तो गई कब? अरे चली गई पापा, वो जहाँ से आई थी ना वहीं चली गई, और उसका अच्छा हुआ, उसका जाना ही अच्छा है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो पापा? देखो ये सारी चीजें ना अच्छी नहीं है ऐसी उम्र में, आपकी एज हो गई, आप चीजों को समझो, घर संभालो। मैं कर तो रही हूँ ना, पढ़ाई कर रही हूँ, सारी चीजें कर रही हूँ, होगी धीरे धीरे चीजें। हम लोग ऐसे अपनी छोटी फैमिली में खुश तो हैं। अब क्यों उस औरत के पीछे पड़े हुए हो? आप समझ नहीं रहे हो? वो तो मैं क्या करूं? मुझे भी तो दुनिया की बातें सुननी पड़ती हैं। दुनिया में खाने को नहीं दे रही है, ठीक है? तो दुनिया की बातें सुननी पड़ती है आपको। दुनिया खाने को नहीं दे रही, लेकिन मुझे वंश चलाने के लिए तो आगे चाहिए। आप बताओ, खुद बताओ बेटा कि बेटी कैसे वंश चलाएगी? तुम अपने घर का वंश चलाओगी उधर का, या मेरा? तो हम घर जमाई बना लेंगे ना। नहीं,
घर चलाने, वंश चलाने के लिए बेटा ही चाहिए। अडॉप्ट कर लेंगे कोई बेटा, मगर वो मम्मी मेरे को नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो। तो वो क्यों नहीं पसंद आया? भगवान का शुक्र है वो चली गई यहाँ से। वो क्यों नहीं पसंद थी? वो क्या है? नहीं पसंद है मुझे बस वो, उनका बिहेव अच्छा नहीं है। मैं बोल रही हूँ वो अच्छी नहीं थी। उसने तुम्हारा क्या कर लिया? क्या लिया? मेरे से मेरा बाप छीन लिया और बोल लिया क्या लिया उसने। अगर वो मेरे सामने होती मैं सच में उसको मार देती जान से। अच्छा वो मर गई, मरी गई होंगी कहीं, ऐसे औरतों का होना ही क्या है। मैं पहन लूँ ये या फिर लेके ही जाओगे आप इसको? नहीं, ले ही लो आप, ठीक है। जैकेट के पीछे पड़ो ना, माँ की है माँ की, ले लो इसको। बेटी का कोई ख्याल नहीं है, बीबी का ख्याल है। जिसके लक्षण अच्छे नहीं कुछ अच्छा। तो मैं तो उसी का ख्याल करूंगा। हाँ, मैं बेटी का मत रखना आप, ठीक है। शर्म नहीं आ रही आपको ऐसी उम्र में भी ये सब बातें करते हुए? कुछ तो शर्म करो, बोलो। अब बताओ मैं कहाँ ढूंढूं, मुझे ये बताओ। मुझे नहीं पता पापा, पूछो रिश्तेदार से कहाँ गई कहाँ नहीं, कुछ तो बताएगा वो। तुम्हारे कहने का मेन मतलब ये है कि तुम्हारी माँ अपने यार के साथ भाग गई ना। तुम कौन हो भाई? एक आम आदमी है, ये बुलाया ना हमको। तुम्हारी माँ को किसको बुलाया? खोजने में इनका मदद कर रहे हैं ना। तो करो ना जाके, मेरे से आप तो यही ना कर रहे हैं यार। देखो यहाँ पे आके तुम्हारे ना चिल्लाओ मत। पहले बात करने का तमीज सीख ले, ठीक है ना। एक तो बोलने का तरीका नहीं है तेरे पास। तेरे को मेरे को बाप को बोल रही है तू। अच्छा अच्छा, तुम सिखाओगे मुझे तमीज? अब तू बता कि अब हमको बात करने का तरीका है। तो यहाँ पे आके तू बात, तेरे कहने का मतलब है उनको कि शांत कराओ तू अपने माँ को ये बोले कि तुम्हारी माँ अपने यार के साथ भाग गई ना। भाग गई होगी। इनको भाग खुद गई होगी। देखो ना, वो कहाँ एक साथ अपने भाग माँ सकते के बारे में ऐसा बोलने में तुमको शर्म नहीं आ रहा है? क्यों आएगी शर्म? नहीं आ रहा है? नहीं आएगी। मेरे बाप को शादी करते उसे शर्म नहीं आई? इतने बुढ़ापे में उसने शादी करी है, क्यों? पागल हो गई है का तू यार? ये जैकेट देखो, ये मेरी बीवी की थी। ये मेरी जैकेट है पापा, आप समझ नहीं रहे हो। बीवी की थी, बीवी की। जैकेट आपकी बीवी की थी? मेरी बीवी की। यानी कि आपकी पत्नी इनकी पत्नी तुम्हारे पास आई थी? तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आई थी? तुम झूठ बोल रही हो ना। मेरे पास तो जैकेट कहाँ से आया यार? मेरी जैकेट तो तुम्हारी कहाँ से हो जाएगी? मैंने खरीदी है ये जैकेट। ये दुनिया में एक ही जैकेट है क्या? तो ये झूठ बोल रहे हैं कि आपके पत्नी का आपको क्या प्रूफ किया है? मेरी बीवी है, जो मैं जो चीज दिलाऊंगा मुझे पता नहीं होगा कि ये मेरी बीवी की है। अरे क्यों झूठ बोल रही है तू? झूठ क्यों बोल रही है? सोचो, पूरी दुनिया में एक ही जैकेट बनी है क्या? या जैकेट का बात खत्म। तुम्हारी माँ गांव से तुम्हारे पास आती है इलाज के लिए और बीच में गायब हो जाती है। मुझे नहीं पता। उसके बाद तुम बोले कि अपने यार के साथ तो भाग गई ना। चली गई होंगी कहीं, क्या पता मर मुरा गई हो। मेरे पास शर्म नहीं आता ऐसा बोलने में तेरे को? क्यों आएगा शर्म? बिल्कुल शर्म नहीं आती। हाँ, आपको शादी करनी अपनी है, इज्जत को क्यों बदनाम कर रही है यार? क्यों मैंने कोई काम नहीं किया ऐसे कि जो इज्जत को बदनाम करूं। नहीं की है? बिल्कुल पसंद नहीं थी, ठीक तू है? नहीं की है अपनी इज्जत को बदनाम? क्यों करूं? तेरे बारे में भी पता है हमको। तू क्या जानती है? हमको पता नहीं रहेगा तेरे बारे में? क्या पता है? तुझे ज्यादा पता है ना? एकदम पता है तेरे। तुझे मत बोल, ठीक है ना। बकवास कर रहा है यहाँ पे। बकवास तू कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। तू कर रहा है और तुम फैमिली मैटर में घुस कैसे और रहे? तेरे बाप बुलाया था तब ना आए थे? तो जान, उड़ के थोड़े आ गए हम। बेटी बोल दी ना उनकी, जाना है यहाँ से। फिर तो बाप को ही बोलना बोलने के लिए। बोला जाएंगे यहाँ से। किसको बुलाया तुमने बेफालतू में? ये मेरी मदद के लिए आए हैं, मैं तेरी माँ को ढूंढ रहा हूँ। मदद के लिए आई है, मेरे पे चिल्ला रहे हैं क्या? अरे तेरी माँ है, तेरी माँ तेरे पास ही आ रही थी, तेरे को पता है। और एक और प्रूफ मिल गया, तेरे माँ का जैकेट तेरे पास है। तो क्या करूँ? तो तू अपने माँ के साथ क्या किए बस इतना बता दे। कुछ नहीं किया। नहीं किए? जब तेरे को बताएंगे ना कि हम क्या करें तब तुमको पता लगेगा। इज्जत का वाट लग जाएगा तुम्हारे। ओ, इज्जत का वाट लगा? जो इन्होंने करा उनकी वो इज्जत का कोई वाट नहीं लगा है। बुढ़ापे में ये सब भूल के। ये तो मान लो तुम्हारा फैमिली मैटर है, इसको अपने घर पे ले जाकर अपने बात करती। और तो शादी कर ली है ना, अब क्या गलती है उनका उसमें? तो मेरे से क्यों इतना वो कर रहे हैं? तू यार, तेरे को समझ में नहीं आ रहा वो इंसान कितना परेशान है। मेरे पास नहीं आई है, ठीक है? वो मुझे तुम्हारी नहीं माँ पता। तुम्हारे पास नहीं आई है? नहीं आई है, ढूंढ फिर लो जैकेट जाकर। कहाँ से आ तो गई? जैकेट कहाँ से आ गई? मुझे नहीं पता, ये जैकेट मेरी है। अब मानो या मत मानो, बस बकवास मत करो आप ऐसे। मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे आ रही हूँ, आप समझ क्यों नहीं रहे हो पापा? किस पढ़ाई के बारे में बात कर रही है यार? जो तुम्हारा फर्ज है वो तो तुम निभा नहीं रही है। कुछ पर्सनली दुश्मनी है तो बता देना यार। पसंद नहीं है वो बिल्कुल भी, और मैं नहीं चाहती मैं उनसे बात करूँ, उनके साथ रहूँ। साफ सीधी बात समझ में आ गई? क्या बताऊँ? तो शर्म नहीं आता? अपने बाप से कैसे बात कर रही थी तू?
कैसे बात कर रही थी? तो क्या हो गया? पर तेरी माँ गई कहाँ यार? अरे मुझे नहीं पता ना कहाँ गई, कहीं भी गई हो, मुझे उससे क्या लेना देना? आप मेरे पीछे क्यों एक पड़ रहे बात, हो? तेरी माँ ना तेरे पास गई तो धरती खा गया क्या तेरे माँ को? मुझे नहीं पता, ठीक है? तू नहीं चाहते तेरा इज्जत बदनाम हो? क्यों? तू करेगा? यहाँ पे हम कैमरे लाए हैं, हर चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये डालेंगे सोशल मीडिया पे, सारा दुनिया देखेगा तेरे को। पापा ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे माँ को खोजने के लिए हम लोग लगाए ना, सोशल मीडिया पे डालेंगे। मर गई वो, मार दिया मैंने उसको, समझ में आ गई? क्या बोल रहे? खत्म। चली गई वो ऊपर भगवान के पास, खत्म हो गया, मर गई वो। अपने माँ के तो जैकेट तुम्हारे माँ का हाँ, है। उसी की है ये जैकेट, ठीक है? सुन लिया ना आपने, जो करना है कर लो, कुछ नहीं कर सकता कोई मेरा। और ऐसी माँ का मरना ही अच्छा है। जा रही हूँ मैं यहाँ से, ठीक है? नहीं, जो भी करना है कर लो। क्या करूं? क्या करूं? बताओ। मार दिया इसने मेरी बीवी को, क्या करूं मैं? एक बेटी से ये उम्मीद नहीं थी, कोई बेटी अपने मार दिया उसने। छोटा मोटा झगड़ा तो हर घर में होता है, तो इससे किसी का आदमी जान ले लेगा? आपका डाउट बिल्कुल सही है कि आपकी बेटी ही आपके पत्नी को मार दी यार। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? ये झूठ भी तो हो सकता है ना, कोई डराने धमकाने के लिए बोल सकती है वो। झूठ कैसे होगा? फिर गई तो गई कहाँ? कहाँ ढूंढूं मैं उसे? आप लोगों से इतनी मदद मांग, बताओ तो, ढूंढ दो भाई। जिंदा आदमी को ना आदमी ढूंढता है, मरे हुए आदमी को कैसे ढूंढेगा? वो मार दी, उनको जला भी दी होगी ना। इंसान को आदमी ढूंढता है, राख को कैसे ढूंढेगा आदमी? तो आपकी बीवी अब राख हो चुकी है। इंसान होती तब ना इंसान को ही ढूंढता उनको। मिट्टी का चीज मिट्टी में मिल गया ना। कैसा संस्कार दिए अपने बेटी को? आपकी बेटी आपके पत्नी को मार दी यार। ये झूठ भी तो हो सकता है ना। कैसे बताओ? एक काम करते हैं हम लोग, जहाँ वो रहती है उसका एड्रेस पता है ना आपको, वहाँ ले चलिए आप हमको, एक बार देखते हैं हम वहाँ चल के। ये हमको इसमें नहीं होता है, इतना आसानी नहीं है किसी का जान लेना, इसका इतना आसान थोड़े है किसी का कोई जान ले लेगा। कोई आपको सबक सिखाने के, आपको रुलाने के लिए सारा ड्रामा कर रही होगी वो कोई, समझ रहे हैं आप? तो रोइए मत, इतना जल्दी हार मत मानिए। चलिए आप, ये फ़ोन आपका बेटिए का ना है? हाँ रुकिए, तो इसमें नंबर होगा ना। इसी से पता चलेगा, इसमें किसी लड़के का नंबर है। ये आयुष कौन लड़का है आपको पता है? आयुष अभी 10 मिनट पहले फ़ोन आया इस पे। तो आयुष कौन है? चलिए उसके रूम पर ले चलिए, फ़ोन रख लेंगे। कहिएगा फ़ोन गिर गया तुम्हारा, फ़ोन मत दीजिएगा, फ़ोन से बहुत सारा प्रूफ निकलेगा। चलिए आप।